हेलो, माय नेम इज़ रंजना काटे और मेरा आज का प्रेजेंटेशन टॉपिक है कोरिलेशन। साइनॉप्सिस, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हिस्ट्री, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, डिग्री ऑफ कोरिलेशन, मेथड ऑफ कोरिलेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कोरिलेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन, कंक्लूजन, रेफरेंस। इंट्रोडक्शन। प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है जो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। यदि इन घटनाओं में से किसी एक घटना में भी किसी प्रकार के चेंजेस होते हैं तो इसका इफ़ेक्ट दूसरे इवेंट पर भी पड़ता है। इसी प्रकार एज बढ़ने पर चाइल्ड की ऊंचाई बढ़ती है। इसलिए हम इस रिजल्ट पर पहुंचते हैं कि कभी कभी दो समग्र श्रेणियों में आपस में इंटरडिपेंडेंस रहती है, अर्थात एक सीरीज़ का में चेंजेस दूसरे सीरीज़ में चेंजेस होती है। अतः हम कह सकते हैं कि जब दो वेरिएंस के बीच इस प्रकार का संबंध हो तो एक में किसी कमी या ग्रोथ होने पर दूसरे में ऑटोमेटिकली अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो जाते हैं, तो ये कोरिलेशन कहलाता है। डेफिनेशन। प्रोफेसर किंग के अकॉर्डिंग दो श्रेणियों अथवा ग्रुप्स के बीच वर्क रीजन रिलेशनशिप को ही कोरिलेशन कहते हैं। हिस्ट्री। सर फ्रांसिस गॉर्टन ने सर्वप्रथम कोरिलेशन कॉफिशिएंट को प्रस्तुत किया और इसे सर्वप्रथम चार्ल्स डार्विन ने इस्टेब्लिश किया, जो अफ्रीकन सर्वे के द्वारा सर्वे को प्रस्तुत किया गया, जो कि 1880 से 1882 में किया गया है। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। संबंधित वेरिएंस के मध्य परिवर्तन की डायरेक्शन रेशियो तथा समंक मालाओं की संख्या के आधार पर सहसंबंध निम्न प्रकार से हो सकते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, सेकेंड लाइनियर एंड कर्व कोरिलेशन, सिंपल, मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन। फर्स्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। यदि दो पदमालाओं का परिवर्तन एक ही दिशा में होता है तो इसके कोरिलेशन को डायरेक्ट अनुलोम अथवा पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। एग्जाम्पल, यदि किसी वस्तु की मांग की वृद्धि के साथ साथ उस वस्तु के मूल्य में भी वृद्धि होती है तो उसके बीच रिलेशन को पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे। अतः डिमांड एंड प्राइस में धनात्मक संबंध होता है। इसके विपरीत यदि दो पदमालाओं में चेंज एक ही दिशा में ना होकर अपोजिट डायरेक्शंस में होता है तो इन दो मालाओं के कोरिलेशन को इन्वेंशन, प्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट या तो नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। डिमांड और प्राइस को वृद्धि एक ही डायरेक्शन में होता है उसे पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। एंड निगेटिव में जो मूल्य और जो क्रय होता है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में ना होकर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है, उसे नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। सेकंड होता है लीनियर एंड कर्वलीनियर कोरिलेशन। जब दो वेरिएंस में चेंज का अनुपात स्थायी रूप से समान होता है, अर्थात दो वेरिएबल्स में विचरण का अनुपात सदैव एक समान हो, तो इस प्रकार के कोरिलेशन को लीनियर कोरिलेशन कहते हैं। इसे यदि बिंदु रेखीय पत्र पर अंकित किया जाए तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। यदि किसी इंडस्ट्री में वर्कर्स की संख्या को दोगुनी कर देने पर उत्पादन या प्रोडक्शन दोगुना हो जाता है तो इसे रेखीय कोरिलेशन कहेंगे। इसके विपरीत चेंज का अनुपात स्थायी रूप से समान नहीं रहता, तब इसे नॉन लीनियर या कर्वलीनियर कोरिलेशन कहते हैं। इसे यदि बिंदु रेखीय पत्र पर प्रदर्शित किया जाए तो यह कर्व रेखा बनाएगी। जैसे विज्ञापन एक्सपेंस या सेल्स में सामान्यतः वक्र रेखीय या कर्वलीनियर कोरिलेशन होगा, क्योंकि बहुत कम संभावना है कि दोनों वेरिएबल्स में चेंजेस के अनुपात में स्थापित होगा। जैसे लीनियर में एग्जाम्पल, जब दो वेरिएंस लेते हैं इसमें x और y, तो इसको मल्टीप्लाई तो 1/10 से 2 है और 20 तो 1/10
इसके वेरिएबल x में 1 से 6 वेरिएबल्स, y में 10 से 60 वेरिएबल्स लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई करने पर 10 का होता है, जो एक कर्व के रूप में रेखीय सीधी लाइन यानी लीनियर लाइन कोरिलेशन प्राप्त होता है। और सेकंड में कर्व लीनियर, इसमें दो वेरिएबल्स लेते हैं, x 1 से 5 तक और y वेरिएबल्स 10, 18, 24, 28, 30। इसका मल्टीप्लाई करने पर 1 से 10 होता है, 2 ने 18 और 3 अट्ठे 24, 4 सत्ते 28, 5 छक्का 30, जिसका लीनियर जो कर्व बनता है वो कर्व के रूप में होता है, जिसका रेखीय बनता है, रेखीय नहीं बनता है, कर्व लीनियर कोरिलेशन प्राप्त होता है। थर्ड होता है सिंपल, मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन। जब दो वेरिएबल मूल्यों के बीच में पाए जाने वाले कोरिलेशन को सिंपल कोरिलेशन कहते हैं। इन दो वेरिएबल मूल्यों में से किसी एक कारण या सब्जेक्ट सीरीज कहलाता है और दूसरा रिजल्ट या डिपेंडेंट सीरीज कहलाता है। पार्शियल कोरिलेशन तब होता है जब दो से अधिक वेरिएबल्स मूल्यों का अध्ययन तो किया जाता है, परंतु अन्य वेरिएबल मूल्यों के इफेक्ट को स्थिर रखकर केवल दो वेरिएबल्स मूल्यों का कोरिलेशन निकाला जाता है। एग्जाम्पल, यदि वर्षा और खाद दोनों के गेहूं के उपज पर सामूहिक प्रभाव मैथमेटिकल अध्ययन किया जाए तो यह मल्टीपल कोरिलेशन कहलाएगा। इसके विपरीत, यदि एक स्थिर वर्ष की मात्रा में खाद की मात्रा व गेहूं की उपज का संबंध का विवेचना किया जाए तो यह पार्शियल कोरिलेशन कहलाएगा। डिग्री ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन द्वारा कोरिलेशन का अंकीय परिणाम ज्ञात किया जाता है। इसी आधार पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन को निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं। परफेक्ट कोरिलेशन, जब दो समंकमालाओं के चेंज ही एक ही डायरेक्शन में और समान अनुपात में हो तो इसमें परफेक्ट कोरिलेशन कहलाएगा। एग्जाम्पल, यदि कुछ इंडिविजुअल की संख्या और उसकी आँखों में सहसंबंध निकाला जाए और यदि उन सभी व्यक्तियों की आँखें ठीक हो, अर्थात उनमें कोई काना या अंधा ना हो, तो यहाँ पूर्ण यानी परफेक्ट कोरिलेशन मिलेगा। परफेक्ट कोरिलेशन पॉजिटिव कोरिलेशन कोफिशिएंट +1 के रूप में इसको स्पष्ट किया जाता है, प्रकट किया जाता है। इसके विपरीत, जब दो समंकमालाओं में चेंज का अनुपात हो तो समान हो तो परंतु ऑपोजिट डायरेक्शन में ही हो तो वहाँ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होता है। इस कोरिलेशन कोफिशिएंट को -1 द्वारा डिनोट किया जाता है। कोरिलेशन को टू वेरिएबल्स डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। इसमें नेगेटिव कोरिलेशन, इसमें टू वेरिएबल्स इनवर्सली या इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। ऐसे सीरीज जिनका इफेक्ट दूसरी सीरीज पर बिल्कुल नहीं पड़ता तो वहाँ कोरिलेशन की अनुपस्थिति नो कोरिलेशन या नॉनसेंस कोरिलेशन कहते हैं। यहाँ पर कोरिलेशन कोफिशिएंट की मात्रा 0 होती है। सेकंड, लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन, जब दो समंक मालाओं में ना तो कोरिलेशन का अभाव होता है और ना ही उनमें पूर्ण कोरिलेशन होता है, अर्थात दोनों के मध्य की स्थिति होती है, तब वहाँ सीमित मात्रा का कोरिलेशन कोफिशिएंट का गुणांक 0 होता है या 1 होता है। लिमिटेड कोरिलेशन 3 टाइप्स का होता है: हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, मॉडरेट ऑफ कोरिलेशन, लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। फर्स्ट होता है हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। जब कोरिलेशन कंप्लीट ना हो तो परंतु फिर भी अधिक मात्रा में हो तो वहाँ हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन होता है। ऐसी स्थिति में कोरिलेशन कोफिशिएंट 75 से 1 के मध्य पाया जाता है। कोरिलेशन कोफिशिएंट का चिन्ह
प्लस प्लस होने पर हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन तथा ऋण माइनस होने पर हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन होता है। हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन में इसका कोरिलेशन हाई और पॉजिटिव होता है। इसका कॉफिशिएंट 1 से 75 तक होता है, जो हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन प्लस से इसको डिनोट किया जाता है। मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन, जब कोरिलेशन की मात्रा ना तो हाई डिग्री की हो और ना ही बहुत कम हो तो वहाँ मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन होता है। यहाँ कोरिलेशन का कॉफिशिएंट 50 से 75 के मध्य होता है। यह पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। इस कॉफिशिएंट में ना तो अधिक मात्रा को हाई डिग्री होता है ना ही कम होता है। यह कोरिलेशन मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन जो कि नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव। लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन, मालाओं में कोरिलेशन तो होता है परंतु बहुत ही कम मात्रा में हो तो यहाँ लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन होता है। यहाँ कोरिलेशन कॉफिशिएंट 0 एवं 5 के मध्य होता है। यह भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। ऑफ कोरिलेशन, इसमें चार्ट है। डिग्री ऑफ कोरिलेशन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो परफेक्ट कोरिलेशन होता है उसे प्लस से डिनोट किया जाता है पॉजिटिव को, और नेगेटिव को -1 से। हाई डिग्री 75 से +1 के मध्य होता है और नेगेटिव में -75 से -1 के मध्य होता है। मॉडरेट डिग्री +5 से +75 के मध्य होता है और नेगेटिव में -5 से 75 के मध्य होता है। लो डिग्री 0 से +5 के मध्य होता है और नेगेटिव में -0 से 5 के मध्य होता है। और नो कोरिलेशन, दो पॉजिटिव एंड नेगेटिव में 0 होता है। मेथड ऑफ डिटरमिनिंग ऑफ कोरिलेशन, जब दो या दो से अधिक सीरीज में पारस्परिक कोरिलेशंस को ज्ञात करने की निम्न श्रेणियां होती है। प्रथम होता है ग्राफिकल मेथड और सेकंड होता है स्कैटर डायग्राम या डॉट डायग्राम। फर्स्ट मेथड होता है द ग्राफिकल मेथड। कोरिलेशन को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफिकल मेथड का यूज़ किया जाता है। इसके द्वारा केवल विजुअल स्टडी संभव है। इसे रिलेशन की माला का पता नहीं लगाया जा सकता, केवल कोरिलेशन के डायरेक्शन और मात्रा का अनुपात लगाया जा सकता है। यदि दोनों सीरीज के ग्राफ एक ही डायरेक्शन में बंधी और उठकर दाईं ओर ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। इसके विपरीत यदि दोनों सीरीज के ग्राफ दो अपोजिट डायरेक्शन में उच्चावचन प्रदर्शित करते हैं तो अपोजिट या नेगेटिव कोरिलेशन होता है। दोनों वक्रों के उच्चावचन की प्रवृत्ति समान होगा, कोरिलेशन की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। यदि दोनों सीरीज के चेंजेस में उसी डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होने की प्रवृत्ति दिखाई नहीं देती तो समझना चाहिए कि दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं। रूल फॉर कंस्ट्रक्टिंग ग्राफिक बनाने के लिए स्थान या दोनों मालाओं में कोई कॉमन गुण भुजा और सीरीज़ा पर तथा सीरीज के मूल्य ऑर्डिनेट पर दिखाते हैं। प्रत्येक माला मूल्यों के लिए अलग अलग माप लिया जा सकता है और उस माप के अनुसार मूल्यों की श्रेणी के अनुपात भी किया जाता है। एग्जाम्पल में सन्स को लिया गया है और इनकम जो रेट होता है उसको लिया गया है, जिस इनकम कर्व और जो व्यय का कर्व होता है वो अलग ही डायरेक्शन यानी सेम डायरेक्शन में होने पर भी उनमें इनके इनकम और व्यय के कर्व को प्रदर्शित किया जाता है, जो कि पॉजिटिव कोरिलेशन ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सेकंड मेथड होता है स्कैटर या डॉट डायग्राम। दो समंक मालाओं या वेरिएबल में कोरिलेशन ज्ञात करने के लिए यह एक विधि है। यहाँ दो वेरिएबल्स में कोरिलेशन चित्रों के माध्यम से समझाया जा सकता है, परंतु यहाँ भी कोरिलेशन का
अंगात्मक मान प्राप्त नहीं किया जा सकता। विक्षेप चित्रों के बिंदुओं की प्रवृत्ति के आधार पर ही दोनों वेरिएबल के बीच कोरिलेशन का अनुमान लगाया जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्कैटर डायग्राम। फर्स्ट, पॉजिटिव कोरिलेशन जो एक ही डायरेक्शन में होता है, राइट वन ही डायरेक्शन में, और नेगेटिव कोरिलेशन जो कि होता है अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और इसमें नो कोरिलेशन, इसमें कोई कोरिलेशन होता ही नहीं है। और परफेक्ट कोरिलेशन जो कि पॉजिटिव कोरिलेशन होता है उसे प्लस से डिनोट किया जाता है, और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन को माइनस से डिनोट किया जाता है। फर्स्ट होता है इसमें कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। यह कोरिलेशन ज्ञात करने की सर्वश्रेष्ठ मैथमेटिकल रीति है। पहले बताई गई रीतियों की भांति यहाँ केवल कोरिलेशन की दिशा व माला का अनुमान ही नहीं होता, बल्कि उसका मैथमेटिकल माप भी प्राप्त होता है। यह मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पर आधारित है, इसलिए मैथमेटिकल दृष्टि से इसमें पूर्ण शुद्धता होती है। इस रीति का प्रतिपादन कार्ल पियर्सन ने जूलॉजी के समस्याओं का अध्ययन करने के लिए 1890 में प्रस्तुत किया था। मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसमें कोवेरिएबल्स का अच्छा माप, सीमाओं का मात्रा व ज्ञान, आवृत्ति का महत्व, कार्य कारण संबंध नहीं बताना, गणना कठिन, परिणाम का निर्वचन की आवश्यकता। मेथड। यह संबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए निम्न स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स पहला होता है डिनोट आर सीरीज बाई एक्स एंड द अदर सीरीज बाई वाई। सेकेंड होता है कैलकुलेट एक्स बार एंड वाई बार, कैलकुलेट डी एक्स एंड डी वाई यानी डेविएशन। डी एक्स बराबर एक्स माइनस एक्स बार, डी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस वाई बार। फोर्थ है स्क्वायर दिस डेविएशन दैट इज डी एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स वाई। 5 होता है मल्टीप्लाई द रिस्पेक्टिव dx and dy. Apply the formula to calculate pi. Direct method formula. Pi x y is equal to summation dx into dy under root summation dx square into summation dy square. Calculate the coefficient of correlation between x and y for the following data. Series 1 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 and 63. और y series 58, 59, 57, 60, 60, 63, 64, 62, 63, 63 of solid. X series 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 एंड 63 जिसका टोटल होता है 531। और डी सीरीज जिसका x माइनस 59 जिसका मल्टीप्लाई करने पर 55 से मल्टीप्लाई करने पर घटाने पर -4, -3, -2, -1 एंड 0 +1 +2 +3 +4 जिसका टोटल करने पर 0 आता है। डी एक्स स्क्वायर इसका टोटल करने पर 4 का 16, 3 का 9, 4 1 और 0 0 होता है, 1 का 1, 2 का 4 होता है, मल्टीप्लाई करने पर 3 का 9 और 4 चौक 16 इसका टोटल होता है 60। और वाई सीरीज़ में 58, 59, 57, 60, 63, 64, 62, 63, 63 टोटल होता है 549। और डी वाई जिसका y माइनस 61 जिसका घटाने पर -3, -2, -4, -1, -2 +3 1 2 3
टोटल करने पर 0 आता है। बाई स्क्वायर 3 का मल्टीप्लाई करने पर 9 4 4 चौक 16 1 चौक 16 1 और इसका होता है 4 इसका 9 1 4 4 टोटल 52 डी एक्स इंटू डी वाई डी एक्स इंटू डी वाई इसका मल्टीप्लाई करने पर 12 6 8 1 0 3 2 6 8 इसका टोटल करने पर 46 होता है। एक्स बार बराबर इसका मीन निकालने पर एक्स बार बराबर समीशन एक्स अपॉन एन बराबर मान होता है 531/9 इसका मीन होता है 59। वाई बार समीशन वाई बटा एन बराबर 549/9 इसका मीन होता है 61। स्टैंडर्ड डेविएशन पाई बराबर समीशन डी एक्स इंटू डी वाई बटा अंडर रूट समीशन डी एक्स स्क्वायर इंटू समीशन डी वाई स्क्वायर बराबर इसका जो समीशन डी एक्स एंड डी वाई का मान होता है 46 होता है अंडर रूट 60 इंटू 52 बराबर 46 बटा अंडर रूट 31 होता है। पाई बराबर इसका मल्टीप्लाई करने पर 0.82 होता है। सेकंड होता है शॉर्टकट मेथड। किसी भी दो वेरिएबल्स में कोरिलेशन निकालने की पहली विधि में हमने देखा कि विभिन्न मूल्यों के डेविएशन ट्रू अर्थमेटिक एवरेज से निकालते हैं। यदि माध्य पूर्णांक में हो कोई असुविधाएं नहीं है, परंतु जब यह भिन्न हो तो उनसे विचलन निकालने और उन विचलनों का वर्ग करने में बड़ी असुविधा होती है, जिस कारण इस मेथड का उपयोग किया जाता है। इसमें कोई पूर्णांक संख्या दो जो एक्सट्रीम्ड एवरेज के रूप में ले ली जाती है, उसी से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल ली जाती है। शॉर्टकट मेथड फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन में पाई एक्स वाई बराबर समीशन डी एक्स इंटू डी वाई माइनस समीशन डी एक्स इंटू समीशन डी एक्स वाई बटा एन और टोटल का मल्टीप्लाई होता है अंडर रूट समीशन डी एक्स स्क्वायर माइनस समीशन डी एक्स का स्क्वायर बटा एन अंडर रूट समीशन डी एक्स वाई अंडर रूट माइनस समीशन डी एक्स का स्क्वायर बटा एन। रीज़न फर्स्ट होता है द टर्म ऑफ द सीरीज एक्स एंड वाई आर बिग द मीन्स एक्स बार एंड वाई बार आर नॉट इंटेगर्स। स्टेप्स फर्स्ट होता है टेक एनी टर्म एज एक्सक्यूम्ड मीन ए या बी। फाइंड डी एक्स बराबर एक्स माइनस ए डी वाई बराबर वाई माइनस बी। फाइंड डी एक्स स्क्वायर एंड डी वाई स्क्वायर। फाइंड डी एक्स डी वाई। अप्लाई द फार्मूला। शॉर्टकट मेथड फार्मूला एक्स बराबर समीशन डी एक्स इंटू डी वाई माइनस एन अंडर कोष्टक एक्स बार माइनस ए कोष्टक बंद फिर वाई माइनस A2 बटा एन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। एक्स बार मीन ऑफ एक्स सीरीज वाई बार बराबर मीन ऑफ वाई सीरीज एन नंबर ऑफ आइटम्स सिग्मा एक्स बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स सिग्मा वाई बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। A1 एक्सज्यूम्ड मीन ऑफ एक्स सीरीज A2 एक्सज्यूम्ड मीन्स ऑफ वाई सीरीज। अतः दिए गए डाटा में निम्न फार्मूला पुट कर कोरिलेशन ज्ञात
किया जाता है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ए correlational study can be conducted on variables that can be measured and not manipulated. For example, when our experiment method would be impractical or unethical to conduct. A correlational analysis can only be used when the variables are too measurable on a scale. सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन। इसका महत्व यह है कि इसके द्वारा दो घटनाओं में रिलेशन ज्ञात कर सकते हैं। इसके द्वारा एक घटना का अन्य घटना पर बढ़ने वाले इफेक्ट का अध्ययन कर सकते हैं। इसके द्वारा किसी भी इंडिपेंडेंट सीरीज किस डिपेंडेंट सीरीज पर निर्भर करता है इसको ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी घटना के घटने या ना घटने से किस प्रकार का चेंज देखने को मिलता है इसकी दृष्टि का अध्ययन कर सकते हैं। कंक्लूजन। ऑल एबव एनालिसिस से पता चलता है कि किसी भी दो वेरिएबल में संबंध हम कोरिलेशन के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इसके द्वारा किसी भी दिशात्मक मात्रात्मक का ही नहीं बल्कि अंकात्मक माप का भी ज्ञात करना संभव हो पाता है। रेफरेंस। थ्योरी ऑफ स्टैटिक्स, R.L. शुक्ला। स्टैटिकल एनालिसिस, डॉक्टर S.M. शुक्ला, डॉक्टर शिव पूजन सहाय। थैंक यू।